शंकर सिंह जी के साथ तो बोलिए, मेरे साथ ही बोल रहे। केतेश्वर महाराज की बात की महाराज जी, मुझे वहां मूर्तिया जाना था। प्लेन वो कल कोहरे की वजह से बहुत ही लेट हो गया था। मेरे को फोन आया था ये गोविंद जी का, तो कि हमारे यहाँ हमारी महाराज की सालाना जो प्रेम सभा 35 साल से हो रही है, वो 35 साल की वो प्रेम सभा सुबह होने जा रही है। आप यहाँ आए नहीं हो, बहुत दिन हो गए। मैंने सोचा कि आज भी कोहरा रहेगा तो शायद प्लेन आज भी लेट हो जाए। भगवान से यही प्रार्थना करते हुए मैंने इनसे प्रोग्राम बना दिया कि महाराज जी को बस इतना ही कह दो कि मेरी चुंदड़ी अभी भी पड़ी है, तो मुझे आना तो पड़ेगा और एक दफा आशीर्वाद लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसे संत मेरी जिंदगी में आए हैं जो इतने सीधे, इतने सरल, आध्यात्मिक और प्रेमी, और जिनका आज की दुनिया में हम लोग सबके बीच में जो फैलाने की वो कोशिश कर रहे हैं, वो एक छोटे से शब्द के ऊपर पूरी कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आप ही लोगों को नहीं, पूरे जातियों को और दुनिया के लोगों को जोड़ने का प्रयास चल रहा है। प्रेम सभा, प्रेम शब्द आजकल इतने मुश्किल से मुंह से निकलता है भाइयों। ये महाराज की प्रेम सभा जो है, मैंने भी जब शुरुआत की थी यहाँ से शिक्षा लेके जब मैं गई थी, बार बार मैंने यही कहा कि अगर प्रेम बांटोगे तो क्षेत्र बढ़ेगा। जो काम आपको करवाना है वो काम होंगे। जहाँ झगड़े होते हैं, जहाँ एक दूसरे के बीच के अंदर दीवारें खड़ी हो जाती हैं, वहाँ ये काम नहीं हो सकते। इतनी छोटी सी बात आप जी क्या आज उसी प्रेम के लिए। और मैंने सुना कि आज मेथी के लड्डू भी बटेंगे, और जो महाराज लड्डू बांटते हैं, अगर कोई की तबीयत ठीक नहीं होती है और अगर वो मेथी का लड्डू खा लेता है तो उसकी तबीयत बिल्कुल सेट हो जाती है। महाराज ने अभी मेरे को दिखाया कि वो मेथी के लड्डू उनके पास रखे हुए हैं, तो मेरे को देंगे जाने से पहले। तो मेरा आशीर्वाद उनको पूरी तरह से मुझे देंगे। इनके बिना मैं कह रही हूँ कि अगर मिलती भी नहीं हूँ तो ये यहाँ है और यहाँ हमेशा रहेंगे महाराज। नहीं, दिमाग बात अलग है। ये जीता जाता है महाराज, क्या करें। आप तो यहाँ ही रहोगे और हमेशा रहोगे। मेरे को तो ये बताया था हमारा कि ये राजपुरोहित समाज, और मुझे ये भी बताया गया था कि एक जमाना था जब बड़े महाराज जी ने सब लोगों को कहा था कि ये गाय भैंस चराने की बजाय आप लोग यहाँ से निकल जाते हो तो आप लोग धंधा करोगे और धंधा करके बहुत आगे चले जाओगे। आज भी देखने को मिल रहा है, जब मैं देख रही हूँ कि कैसा कैसा यहाँ काम हुआ है, किस तरीके से यहाँ ये पैसा भगवान का मानते हुए जिस तरीके से भगवान को देते हैं, ये चीज आप लोग जब तक अपने दिल में अंदर रखोगे तो आप लोगों के ऊपर जो आशीर्वाद आपको मिला हुआ है वो आशीर्वाद मिलता ही रहेगा, इससे कोई कुछ नहीं मिल सकता। और फिर सबसे बड़े महाराज जी आपके सामने आपका आशीर्वाद बना रहे। आज मैं इसी के लिए आई थी, तो मुझे विश्वास है कि बार बार आप मुझे देते रहेंगे, कभी कभी आप मुझे याद भी करते हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। आज इस प्रेम सभा के मार्फत से इतने सारे साधु महात्मा आपकी वजह से उनसे मिलने का मुझे मौका मिला, और ये पूरा समाज एक किस्म से पूरा परिवार से एकदम फिर से आंख से आंख और दिल से दिल जोड़ने का एक मौका मिला। तो उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ महाराज। मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, आपका प्रेम हमेशा मेरे पे रहे। इतना ही मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है। मुझे विश्वास है कि ये मुझे प्रेम जरूर मिलेगा। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और ये प्रेम का एक संदेश लेकर आप बाहर जाएंगे, मुझे विश्वास है कि महाराज की बात। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। धन्यवाद आदरणीय वसुंधरा जी। आपने गुरु महाराज जी के प्रति आपका जो प्रेम है उसके बारे में आपने बताया कि आपको गुरु महाराज जी का पूरा आशीर्वाद मिलता रहता है। राजपुरोहित समाज भी आपको खूब प्रेम करता है। आपने भी राजपुरोहित समाज को
खूब प्रेम दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। आप यहाँ पधारे, उसके लिए आपका स्वागत, अभिनंदन, आपका खूब खूब आभार।